Welcome, dear students, back to your offline English class. Yesterday, we had done the summary of the poem Beauty. Today, we are going to do the textual question answers. Okay, here we start. Your first question is, that is also very important. In 2017 ये क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ था. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द वेरियस थिंग्स ऑफ ब्यूटी द स्पीकर हैज़ सीन. क्या क्या चीज़ें जो थीं, खूबसूरती की चीज़ें जो स्पीकर ने देखी थीं. द स्पीकर हैज़ वॉच्ड द ब्यूटिफुल साइट्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट. स्पीकर ने क्या देखा था? ब्यूटीफुल साइट्स, खूबसूरत दृश्य, खूबसूरत नज़ारे. किसके? सनराइज के और सनसेट के. ही हैज़ वॉच्ड द ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स एंड लवली ग्रासेस दैट स्प्रिंग अप इन अप्रैल. उसने डैफोडिल्स के खिलने की खूबसूरती वो भी देखी है, और ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर घास जो है वो भी उसने देखी है, जो कि कब खिलती है? अप्रैल के महीने में. अप्रैल का महीना क्यों दिया है? बिकॉज अप्रैल इज़ द month of spring. So in spring, new blossoms, new little lovely grass that springs up in April. Okay, he has seen strange lands from his ships on the sea. और strange lands means अजीबो गरीब ज़मीनें, ब्यूटीफुल, जहाँ बिल्कुल पीस है, बिल्कुल पीसफुल होता है, जहाँ कोई नहीं रहता है. अपने शिप में बैठकर उसने वो सब जगहें देखी हैं, उसकी भी खूबसूरती देखी है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसने देखी थी. Now the question number second is, what are the loveliest of all these things God has shown to the poet? इन सब में से गॉड ने, ऊपर वाले ने, कौन सी ऐसी खूबसूरत चीज़ है जो उसने पोइट को दिखाई है? The poet has seen many objects of natural beauty. पोइट ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो कुदरती खूबसूरत है, कुदरत की दी हुई देन है. But the loveliest things God has ever shown him are his beloved's voice, her hair, her eyes, and the dear red curve of her lips. पोइट के अकॉर्डिंग वो हर एक चीज़ खूबसूरत है, हर एक चीज़ बेहद खूबसूरत है, लेकिन जो सबसे खूबसूरत चीज़ उसको खुदा ने बख्शी है, ऊपर वाले ने बख्शी है, भगवान ने दी है, प्रदान की है, वो क्या है? वो है उसकी ब्लाउड की आवाज़. ब्लाउड मीन्स उसकी महबूबा की, आप बोल सकते हैं, उसकी प्रेमिका बोल सकते हैं, तो उसकी बेटर हाफ बोल सकते हैं. उसकी आवाज़, उसके बाल, उसकी आँखें और उसके प्यारे प्यारे होंठ. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, हु डू द वर्ड्स इन द लास्ट लाइन रेफर टू. वर्ड्स जो लास्ट लाइन में लिखे गए हैं पोइम की, वो किसके लिए लिखी गई हैं, किसके लिए वो रेफ़र होती हैं? They refer to the poet's blood. Now the question number fourth. Why does the poet compare dawn and sunset to slow old tunes? पोइट ने सूरज के उगने को और सूरज के डूबने को किसके साथ कंपेयर किया है? स्लो ओल्ड ट्यून्स जो स्पेन की सड़कों पर बजता रहता था. क्यों? इट इज़ बिकॉज द कमिंग ऑफ dawn एंड द सनसेट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड सूदिंग. क्योंकि जब सवेरा होता है तो वो भी बिल्कुल खामोशी से अंधेरे को चीरते हुए उसकी किरणें जो हैं सूरज की वो फैलती हैं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, बड़े सॉफ्ट तरीके से वो सूरज उगता है, और उसी तरीके से सूरज डूबता भी है. वेरी सॉफ्ट एंड सूदिंग. इट इज़ प्लीजिंग टू द सेंसेस लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स. और सूरज का उगना या सूरज का डूबना उसी तरह हमारी सेंसेस को सूट करता है, जैसे म्यूज़िक सुनकर हमारे सेंसेस जो हैं वो रेस्ट में आ जाती हैं. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. हाउ डज़ द गॉड्स क्रिएशन अपीयर टू द पोइट. गॉड की जो क्रिएशन है वो पोइट को कैसी दिखती हैं, कैसे अपीयर होती हैं? गॉड्स क्रिएशन अपीयर्स टू द पोइट इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स. गॉड्स की, भगवान की जो बनाई हुई चीज़ें हैं या खुदा की जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो उसको पोइट को कैसे दिखती थी?
वो अलग अलग तरीक़ों में, इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स में वो उस खूबसूरती को देख पाता था. बट द लवलीस्ट ऑफ दीज आर द वॉइस, हेयर, आइज एंड लिप्स ऑफ हिज ब्लाउड. वो हर एक चीज़ जो भी गॉड ने बनाई हुई है, वो हर एक चीज़ की तारीफ़ करता है कि वो बेहद बेशुमार खूबसूरत है. लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्या है? उसकी आवाज़, उसकी ब्लाउड की प्यारी सी आवाज़, उसके बाल, उसकी आंखें और उसकी होंठ. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डज द पोएट मीन बाय द सॉन्ग ऑफ द ब्लॉसम्स? व्हाट डज इट सिंबलाइज? पोएट का मतलब क्या है इस चीज़ से? सॉन्ग ऑफ द ब्लॉसम्स, इससे क्या मतलब है उसका, पोएट का? व्हाट डज इट सिंबलाइज? वो क्या दिखाना चाहता है, वो क्या हमें दर्शाना चाहता है? इट इज़ अ सॉफ्ट रसलिंग म्यूजिक ऑफ द ब्लॉसम्स व्हेन द एयर ब्लोज थ्रू देम. ब्लॉसम्स आपने देखा होगा, जब भी नए नए फूल खिले होते हैं, फिर जब हवा चल रही होती है तो उसमें आवाज़ आती है, मतलब बड़ी ही ब्यूटीफुल आवाज़ आती है. उसके साथ पोएट ने इसको कंपेयर किया है. एंड इट सिम्बलाइजेस ब्यूटी, और ये हमें क्या दिखाता है? खूबसूरती, नेचर की खूबसूरती. ओके. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज़ द कंट्रास्ट बिटवीन द लास्ट लाइन एंड द रेस्ट ऑफ द पोएम? व्हाट डज इट सजेस्ट? लास्ट लाइन है उसमें और जो बाकी पोएम्स, पूरी पोएम है, उसमें क्या डिफरेंस है? क्या आपको ये सजेस्ट करता है, ये आपको क्या बताता है? द रेस्ट ऑफ द पोएम लिस्ट्स सम ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड. जो पूरी पोएम है, जो बाकी पोएम है, लास्ट वाली लाइन को छोड़कर वो सब क्या हमें दिखाती है? ऊपर वाले की, कुदरत की क्रिएशन, नेचुरल क्रिएशंस क्या क्या हैं, वो सब हमें उसकी लिस्ट दिखाते हैं, खूबसूरत चीज़ों की लिस्ट दिखाती है ये पोएम. द लास्ट लाइन शोज व्हाट द पोएट कंसिडर टू बी द लवलीस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड. और लास्ट वाली लाइन क्या है? कि सबसे प्यारी जो कुदरत की देन है, सबसे प्यारी जो चीज़ बनाई है कुदरत ने, वो क्या है? वो उसकी ब्लाउड है. ही सेज दे आर द वॉइस, द हेयर, द आइज एंड द लिप्स ऑफ हिज ब्लाउड. वो यही बताता है कि उसकी ब्लाउड के बाल, उसकी आवाज़, उसकी आंखें और उसके होंठ कितने ही प्यारे हैं. तो पूरी जो पोएम है उसमें उन्होंने हर एक चीज़ जो भी ऊपर वाले ने बनाई है वो सब उसने एक साइड पे रखी है, और अपनी ब्लाउड की खूबसूरती उसने एक साइड पर रखी है. मींस उसने इन दोनों को कंट्रास्ट किया है. ठीक है. इट मीन्स, मैंने आपको समरी में भी ये बताया था दैट ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर. तो जो भी वो देखता है वो उसकी सुंदरता उसकी देखने वाले की आंखों में होती है. जिस नज़र से आप चीज़ को देखोगे उसी नज़र से वो आपको दिखेगी. तो यहाँ पर पोएट ने खुदा की तारीफ़ की है, भगवान की तारीफ़ की है कि कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें उसने धरती पर बनाई हैं. लेकिन उसके मुकाबले में जो उसको बख्शा है, जो उसको सबसे खूबसूरत चीज़ जिससे नवाजा है, वो क्या है? वो है उसकी ब्लाउड की खूबसूरती. ठीक है. नाउ अब आपके पास समरी भी है, समरी पढ़िए और फिर उसके बाद ही टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है. इनको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिए. सो टिल देन, टेक रेस्ट, stay home, stay safe. Okay.